हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका रिजल्ट है उसको लेकर सबसे बड़ी अपडेट यहाँ पे आ रही है। पूरी अपडेट आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, एंड तक बने रहेगा। आरबीएससी फिफ्थ और एट जो क्लासेस, इसका रिजल्ट जल्दी जारी किया जाने वाला है। कौन से डेट को आपका रिजल्ट आने वाला है, और ग्रेडिंग सिस्टम भी मैं बता देता हूँ। इस बार ये ध्यान रखना है कि फेल करने का सिस्टम जारी कर दिया इन्होंने। अगर आप लोग सही तरीके से पेपर अटेम्प्ट नहीं करे हो तो देख लेना। ग्रेडिंग सिस्टम भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इतने नंबर से कम वाले को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान से सुन लेना। ये पूरी अपडेट जो यहाँ पे पेपर कटिंग है, मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचे समझा देता हूँ अच्छे से क्लियर शब्दों में। देखिएगा, 5वीं और 8वीं बोर्ड ग्रेडिंग तय और 40% से कम अंक पर भी फिर परीक्षा देनी होगी। तो ये जो अपडेट निकल के आई है बीकानेर बोर्ड की तरफ से, प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के ग्रेडिंग सिस्टम के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पहली बार 40% से कम आने वाले विद्यार्थियों को स्कूल में दोबारा परीक्षा देनी होगी। पहली बार हो रहा है ये। जो आप लोगों के लिए अपडेट निकल के आई है कि अगर 40 नंबर से, यानी 100 नंबर का अगर पेपर है, उसमें से 40 नंबर से कम आ रहे हैं आप लोगों के, है ना, तो दोबारा एग्जाम आप लोगों को देना होगा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा, यानी कक्षा की परीक्षाओं में पास होने के लिए कम से कम 33% अंक जरूरी होते हैं। लेकिन राजस्थान में 5वीं और 8वीं बोर्ड में 40% से कम आने पर छात्र को अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा। मतलब भैया, अगर 40 नंबर से कम आ गए ना तुम्हारे, तुम गए, तुम्हारा दोबारा एग्जाम होगा। जैसे कि यदि छात्र डी या ई ग्रेड मिलता है तो उसे अपने स्कूल में फिर से परीक्षा देनी होगी। अब सर, ये डी और ई ग्रेड कितने नंबर पे मिलेगा, कितने नंबर आने चाहिए? देखो डियर, आप लोगों का 80 मार्क्स का पेपर हुआ था रिटर्न, और 20 मार्क्स स्कूल की तरफ से सेशनल मार्क्स भेजे गए थे, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए। इस 100 के अंदर से अगर आप लोगों के 40% से कम नंबर आ गए तो दोबारा एग्जाम आपको देना होगा। कितने दिन में देना होगा वो भी अभी बता रहा हूँ। देखो, ए ग्रेड, ए प्लस जो ग्रेड होता है बेटा वो हट चुका है ना, 2-3 साल हो गए उसको बंद हुए, अब केवल ए ग्रेड है। 81 से 100 अगर आप लोगों के मार्क्स आते हैं, यानी परसेंटेज बोलो या मार्क्स बोलो ना, तो यहाँ पे अगर 81 से 100 अंक आ रहे हैं, आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो ए ग्रेड मिलेगा। बी ग्रेड में 61 से 80% आपको मार्क्स लाने होंगे, और सी ग्रेड 41 से 60% आप लोगों को मार्क्स लाने होंगे। डी ग्रेड में 33 से 40 अंक लाने होंगे, और ई ग्रेड में 0 से 32। ये आपकी ई ग्रेडिंग है और डी ग्रेड है। तो डी ग्रेड में मतलब 33 से 40% अंक आ रहे हैं। यदि स्कूल परीक्षा में इससे कम अंक आते हैं तो छात्रों को स्पेशल क्लास में बैठना होगा, या उनका शैक्षणिक स्तर सुधारा जाए। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में के सहायक निदेशक चंद्र किरण पवार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए। इन दोनों परीक्षाओं में राजस्थान के करीब 25 लाख से अधिक छात्र परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर की ओर से कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। ऐसे में जल्द ही दोनों कक्षाओं का परिणाम घोषित किए जाने की उम्मीद है। रिजल्ट कब आएगा वो देख लो। तो इसके अकॉर्डिंग 25 मार्च तक आपका रिजल्ट, है ना, 25 मार्च तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और डियर, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, सबसे पहले जो रिजल्ट आएगा, मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जो भी अपडेट रही, चैनल पे बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले मिलेगी। और भाई, रिजल्ट आप लोगों से जल्दी से नहीं निकलेगा। रिजल्ट जैसे 3 बजे आएगा और साइड ओपन होगी 6 बजे। तो ये वाली हरकतें तुम्हारे मोबाइल में, तुम्हारे पास में नेटवर्क का इशू जो भी है, लाइव रिजल्ट में चेक करके बताऊँगा। तो अपना अपना रोल नंबर अभी से भेज देना। जो रोल नंबर सबसे पहले भेजेगा रिजल्ट उसी का पहले आएगा, ये ध्यान रखना। मेरे पास में पिछली बार भी कई स्टूडेंट्स का रिजल्ट मैंने लाइव चेक करके बताया था। ऑफिशियल डेट की जानकारी जल्दी बोर्ड की ओर से साझा की जाएगी, होगी जो मैं बता दूंगा। और इस बार फेल किए जाएंगे, ध्यान रखना स्टूडेंट। इस वर्ष में राजस्थान बोर्ड ने 5वीं 8वीं में ऑटोमेटिक प्रमोशन खत्म कर दिया है। ऐसे में पूरा 100% रिजल्ट नहीं हो सकता, अर्थात कुछ बच्चे बोर्ड परीक्षा में फेल हो सकते हैं। हालांकि फेल बच्चों के लिए 45 दिनों के अंदर दोबारा से परीक्षाओं को आयोजित करेंगे, जिसमें शामिल होकर स्टूडेंट अपना साल खराब होने से बचा सकेंगे। आपको बता दें कि पिछले वर्ष तक बोर्ड की ओर से किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाता था, और रिजल्ट 100% दर्ज किया जाता है। अब इस बार 45 दिनों के अंदर आप लोगों ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, दोबारा पास नहीं हुए, आप लोग फेल हो जाओगे। ठीक है, देखते हैं ये जो अपडेट है, रिजल्ट आप लोगों को बता दिया जाएगा कब आएगी। जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आप लोगों को मिलने वाली है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बेटा।